Dear students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोशन जागीर, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का टैगोर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड आई होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन विद योर फैमिली इन योर हाउस। और आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। इन प्रीवियस वीडियोस आई टोट यू अबाउट एक्सरसाइज नंबर 12.2 एंड CBSE 9.3। इन एक्सरसाइज के अंदर we discuss about formation of differential equation। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड की 12.2 की एक्सरसाइज और CBSE बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज नंबर 9.3 उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। और उन एक्सरसाइज के अंदर हमने जो एक सिंपल इक्वेशन हमें मिला, उस सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया। टुडे आई गोइंग टू टीच यू अबाउट एक्सरसाइज 12.3 और इन CBSE एक्सरसाइज 9.2। इन these exercise we will discuss about solution of a differential equation and types of solution of differential equations। हम आज नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उन एक्सरसाइज के अंदर चर्चा करेंगे अवकल समीकरण जो है उसके हल की। दूसरा हम पढ़ेंगे कि वो जो हल है वो कितने प्रकार का है। Previous lecture I had an example x square plus y square or equals to a square, equation of a circle, एक वर्ग का समीकरण। और वहां मैंने पढ़ा था I read equation of फैमिली ऑफ सर्कल्स, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये वर्गों के कुल का एक साधारण समीकरण है, विच है सेंटर 0 0 एंड रेडियस a, जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या इसकी कितनी हुई a है। आपने ये जो फैमिली ऑफ कर्व जो हमें इक्वेशन मिला, इसको आपने कन्वर्ट किया इन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले आपने देखा कि आपको इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दे रखे हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है 1। तो आप एक ही बार इसका डेरिवेटिव कर सकते हो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x प्लस 2y dy बाई dx और a कांस्टेंट 0, 2 कॉमन x प्लस y और इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है इसमें जो लिखा है इसमें भी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस ये जो आपका इक्वेशन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है
इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो अब ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन था, ठीक है, और इससे आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब एक चीज तो मैं बताने जा रहा हूं आपको सबसे पहले तो कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है। तो इस इक्वेशन का जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करोगे उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरी बात, ये आपके पास dy by dx है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.1 और 12.1 और सीबीएसई में 9.1 उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है भाई, तो ऑर्डर कितना 1 है, ऑर्डर कितना 1। तो यानी कि जिस सिंपल इक्वेशन के अंदर 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे आप तो उसके अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर का ही बनेगा। कौन से ऑर्डर का बनेगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर का। सेकंड, यदि आपने x अपॉन a प्लस y अपॉन b और इक्वल्स टू कितना 1। अब इसके अंदर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, या ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ लाइंस है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें आपके पास 2 वेरिएबल है a और क्या भाई b। जब इससे आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करोगे तो उसको आप 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हो, यानी कि इस क्वेश्चन में d स्क्वायर y अपॉन क्या आएगा dx स्क्वायर 100% आएगा। तो यहां आपके पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो चेंज होते हैं वो कितने भाई 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना होगा भाई 2 ही होगा। या ये इसको मैं अल्टरनेट बोलता हूं कि 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो कितने होंगे भाई 1। 2 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो कितने होंगे भाई 2। अब मैंने सॉल्यूशन तुम्हें बताया नहीं और सॉल्यूशन की बात करने लग गया। इट मींस थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करो कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, किस साइड या क्या बताना तुम्हें चाह रहा हूं। इसका मतलब मैंने आपको यह बता दिया कि ये जो सिंपल इक्वेशन था इससे आपने क्या बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। तो आपको बताया मैंने कि ये 1 ऑर्डर का है, ये एक सिंपल इक्वेशन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का टर्म आएगा, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इसका ये सेकंड ऑर्डर का आएगा। अब इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इससे वापस यही आएगा भाई, और उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेंगे। जब तुम इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो यही आपका सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट होगा और उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब सीधा सा है, ये सिंपल इक्वेशन और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। ये यहां डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा उसका सॉल्यूशन ये आएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण का हल। और
इसकी परिभाषा हम बनाएं, इसकी डेफिनेशन हम दें, तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं भाई। सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन यूज्ड इन द इक्वेशंस refers to relationship in independent variable and dependent variable which does not contain any derivatives या differentiation coefficient and the given differential equation satisfy for derivative obtained, यानी कि एक जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके मध्य, उनके बीच में एक रिलेशन है जिसमें कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होता, और जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसमें होता है वो इस इक्वेशन को क्या करता है भाई, सेटिस्फाई करता है। एंड ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड प्रिमिटिव, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्या कहलाता है भाई, प्रिमिटिव कहलाता है, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर आपको बताया भी था कि जब आप किसी सिंपल इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो, सिंपल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो वही सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर भाई, प्रिमिटिव बोलते हैं, इसका पूर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका पूर्वक। तो यानी कि अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां से हम इतनी चीजें समझे हैं कि इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये सिंपल इक्वेशन आएगा। क्लियर? दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का भाई? वन ऑर्डर का। तो उसके सॉल्यूशन के अंदर वन ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन डबल ऑर्डर, टू ऑर्डर का है, तो उसके सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना भी 3 है, तो उसके सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो कितने आएंगे भाई? 3 आएंगे। दैट्स इट। और ये जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये रिलेशन होता है किसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिसमें कोई भी टर्म डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट का नहीं होता है। दैट्स इट। नाउ टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हल के प्रकार। तो इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 3 प्रकार के हल लिखे बने। फर्स्ट लिखा है जनरल सॉल्यूशन, व्यापक या पूर्ण हल। सेकंड में लिखा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। और थर्ड में लिखा है सिंगुलर सॉल्यूशन और विचित्र हल। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल।
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं भाई एक्स प्लस वाई और इंटू डीवाई बाई क्या डीएक्स और इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ये जो डीवाई बाई डीएक्स है यहां से इसका ऑर्डर देखते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना भाई 1। तो इसके सॉल्यूशन में यही आएगा, बताया मैंने आपको कि इसका सॉल्यूशन यही आएगा। तो इसके सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने आएंगे भाई 1 ही आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन इसका ये सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक या पूर्ण हल है। या मैं कहूं इन अ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन if number of arbitrary constants are equal to order of the differential equation is called general solution, also called total integral, also called total primitive। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा हल जिसमें आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट हैं उनकी संख्या उसके ऑर्डर के क्या हो इक्वल हो, तो वह जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल कहलाता है। और अपने पास 95% जो क्वेश्चन है वो इसी जनरल सॉल्यूशन के हैं। या ये कहूं कि आप जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो सबसे पहले आपको उसका जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। या सबसे पहले जब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसका पूर्वक उसका जनरल सॉल्यूशन, उसका पूर्ण हल, उसका व्यापक हल ही ज्ञात करते हैं। और इसके जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल के अंदर जिस ऑर्डर का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। यदि यहां डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर यदि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वो जनरल सॉल्यूशन है। यहां आपके पास डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू यानी कि वो कौन से ऑर्डर का है, तीसरे ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसका हल लेते हैं, तो उसके अंदर यदि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इट मींस वो क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन व्यापक या पूर्ण हल है। और हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले यही हल हमें प्राप्त होता है। जैसे नॉर्मली हम एक्सरसाइज 9 के अंदर और सीबीएसई में 7 के अंदर जब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे तो उसमें लास्ट के अंदर हम एक कांस्टेंट सी कंसीडर कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? सी कंसीडर कर रहे थे। तो वो जो सॉल्यूशन उसका था, वो जो इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था भाई, और वो व्यापक सॉल्यूशन था। कैसा था? व्यापक। नेक्स्ट अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन और विशिष्ट हल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और विशिष्ट हल, तो इसमें मैं डायरेक्ट एक बात सीधे तौर पे बताऊं कि जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो उसके अंदर क्या आएंगे भाई? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट न हो, क्या न हो भाई? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट न हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो उसके व्यापक हल से, उसके जनरल सॉल्यूशन से क्या कर दिए भाई? हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल है। द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग particular values to the
arbitrary constant in the general solution is called particular solution। यानी कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है वो पहले आएगा, उसमें जो आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है ए बी सी जो भी है उनकी जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने वैल्यूज फाइंड आउट करके रख दी या कोई दूसरी वैल्यूज असम करके, लेकिन वो कहें कि आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट आपने उसके सॉल्यूशन में छोड़े नहीं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस है अपने पास 5 to 10%। अब 3 सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल, इसके बारे में मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने कोर्स के अंदर नहीं है। तो ये हो गए अपने पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके प्रकार और जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएंगे। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएंगे और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को रिमूव कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। अब इसके बेसिस के ऊपर अपने पास पढ़नी हमें सीबीएसई में एक्सरसाइज 9.2 और आरबीएसई के अंदर एक्सरसाइज 12.3, लेकिन फिलहाल इनके सॉल्यूशन के अंदर हम इंटीग्रेशन का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि उनको अप्लाई नहीं करेंगे। टेकिंग एक्सरसाइज 12.3 और 12.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a और इंटू एक्स प्लस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 1 माइनस dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x और इंटू dy बाई क्या dx। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या भी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है उन नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन यूज में लेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में अभी नहीं लेंगे। अभी तो अपने पास जो सिंपल इक्वेशन है वो भी अपने पास है और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी समझो कि है। तो या तो इसकी हेल्प ले लो, इससे ये ले आओ, इससे ये लेके आओगे, इट मीन्स तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे ये नहीं लेके आएंगे अपन, क्योंकि ये dy बाई dx है और dy बाई dx है, इट मीन्स अपने पास क्या है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तो इससे तो ये नहीं लेके आएंगे। तो अभी जो अपने एक्सरसाइज नंबर 12.2 पढ़ी या सीबीएसई में 9.3 पढ़ी, तो उसके अंदर ये जो इक्वेशन था इससे हमने ये बनाया था, ये सिंपल इक्वेशन और ये इसका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सीधा सा है, यदि ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो ये आना चाहिए अपना, या फिर इसके अंदर जो dy बाई dx की वैल्यूज आएंगी वो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगी। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सरसाइज यहां से ये इक्वेशन लाने की कोशिश हम करेंगे। यदि यहां से ये इक्वेशन आप ले आए तब ये कह देंगे कि ये जो सिंपल इक्वेशन था इससे आपने क्या बना लिया उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन यही बन गया, इसका मतलब ये जो है ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। या फिर यहां से dy बाई dx की वैल्यूज फाइंड करेंगे और वो dy बाई dx की वैल्यू से इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, इसका LHS लेंगे और क्या लेंगे RHS हम लेंगे और वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। मैं दोनों तीनों तरीके से ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। तो यहां से पहले मैं क्या करता हूं उसको सोल्व कर लेता हूं। ये y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4ax और प्लस ये
4a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कितना भाई 1। अब इससे ये लाने की कोशिश करते हैं, इससे ये लेके आने की कोशिश करोगे जिसमें a ये आपका आर्बिट्रेरी क्या है कांस्टेंट है, तो आप मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव कर सकते हो एक बार। तो पहले वो चीज तो देख लो, क्या एक ही बार डेरिवेटिव इसमें, तो कितने बार है भाई एक ही बार है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यदि मान लीजिए यहाँ डबल डेरिवेटिव होता तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। तो यदि इसका सॉल्यूशन हम देखें तो ये dy by dx एक ही ऑर्डर का है, तो इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अपने पास, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ दो होते आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक डी और होता, तो हम पहले लिख देते कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो नेक्स्ट आप देखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर 2y और y का फिर dy by dx इक्वल 4a इंटू x का कितना 1 और ये कितना भाई कंप्लीट कांस्टेंट 0। अब 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये y dy by कितना dx और इक्वल कितना भाई 2a। अब देखिए भाई इससे हमें ये बनाना है, तो ये तो मेरे हिसाब से अपने ये जो स्क्वायर के अंदर लेना है ये दिक्कत आएगी बनाने में। dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो dy by क्या dx, तो 2a अपॉन कितना y, ये इक्वेशन नंबर कितना 2। अब यहां से वो लेके आओगे तो दिक्कत आ रही है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो अब उसके एलएचएस ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं आरएचएस, या एलएचएस लें आरएचएस लाने की कोशिश करें। तो टेकिंग एलएचएस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है इसका क्या ले एलएचएस। एलएचएस लोगे तो ये अपने पास है y इंटू 1 माइनस dy by क्या dx, इसका होल स्क्वायर है ये। तो यहां अपने पास है y ये 1 ये माइनस dy by dx की वैल्यू है तुम्हारे पास 2a अपॉन कितनी y, तो ये 2a अपॉन कितना y और इसका स्क्वायर। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन लें तो y इंटू 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन कितना भाई y स्क्वायर। क्लियर। अब यहां ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लोगे तो y इंटू ये आपका y स्क्वायर, ये y स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बनेगा। अब ये एक y से क्या y कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद अपने पास आएगा ये y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और अपॉन कितना y, और ये जो y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है इसकी वैल्यू कहीं कहीं मिलेगी, हमें यहां मिल जाएगी। देखना ये आपके पास y स्क्वायर, ये आपके पास 4a स्क्वायर, इसको मैं एलएचएस में यहां भेज दूं तो ये y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल कितना भी 4ax, तो यहां पुट कर देता हूं 4ax और ये अपॉन कितना y, ये y इक्वेशन 1 से हमने पुट करा। ये तो बनेगा इसका क्या भाई एलएचएस। अब लेते हैं इसका क्या भाई आरएचएस, क्योंकि ये तो बना नहीं अपने पास, तो आरएचएस लोगे तो आरएचएस अपने पास है 2x dy by क्या dx। क्लियर। अब ये अपने पास है 2x इंटू dy by dx के अपने पास वैल्यू है 2a अपॉन कितना y, 2a y, ये y इक्वेशन 2, तो ये अपने पास बनेगा भाई 4ax अपॉन कितना y, और ये अपने पास था भाई LHS और ये अपने पास क्या है भाई RHS, दोनों क्या है इक्वल, यानी कि LHS इक्वल टू कितना RHS। अब मेन चीज ये है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखो ये जो dy by dx की वैल्यू जो आपने ली थी, तो ये वैल्यू कहां से ली थी, इस सिंपल इक्वेशन से ली थी, और ये dy by dx की वैल्यूज
इसको सेटिस्फाई करते हैं, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके मध्य एक रिलेशन है, और इससे जब तुम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो वो डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं भाई, सेटिस्फाई करते हैं। उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये इसका सॉल्यूशन है। तो लास्ट के अंदर लिख देंगे हम सो वी कैन से दैट 1 यानी कि ये एक ही बात है, इज द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो हमें दे रखा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यदि इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट y इक्वल्स टू a e पावर माइनस 2x प्लस b e पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर लिखना है। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव का रखा है, तो ये इसका ऑर्डर है। अब इसका सॉल्यूशन ये बताना आपको कि ये जो है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो पहला काम तो आप यही करो, पहले तो इसमें ये देखो कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए है और कौन है, बी। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया। यहां से तो हम बिल्कुल ही नहीं बता पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। क्लियर, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने से 2 इसमें हैं, तो पहली कंडीशन तो कंप्लीट है। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, वो ये आना चाहिए। या फिर यहां से एक dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करो, एक d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, और एक y जो कि ऑलरेडी तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू फाइंड करो, और वो इसके एलएचएस में पुट करके क्या ले आओ, 0 ले आओ। या फिर आपने ये पढ़ा भी है डबल डेरिवेटिव वाला, जो सीबीएसई बुक है उसके अंदर तो 5.6 के करीब आता है, और इसके अंदर जो है तुम्हारा वो 7 पॉइंट किस में आता है, 5 के अंदर आता है। तो इसको डिफरेंशिएट करें भी विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या बनेगा, dy बाई dx। क्लियर, a एज इट इज, और e पावर माइनस 2x एज इट इज, और फिर माइनस 2x क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो फिर वो बनेगा -2, तो माइनस, और ये कितना भाई 2, फिर प्लस b एज इट इज, और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, ये 2 उसको ले लिया हमने। अब इसके बाद मैं a हटा, मैं क्या हटा प्लस a, b, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल ये आपका -2a एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव e पावर -2x, और फिर -2x का लिखना -2, प्लस b एज इट इज, और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। इसका सॉल्यूशन लें तो आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या, डी एक्स स्क्वायर, इक्वल माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 a e पावर -2x, और प्लस b e पावर कितना x। ये इक्वेशन नंबर कितना 4। क्लियर हो गया। ये अपने पास यहां से y है, यहां 3 नंबर से dy बाय dx है, और ये जो आपका 3 नंबर है
या इक्वेशन नंबर कितना 4, उसमें डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसका आप एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लें तो डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये आपके पास dy बाई क्या dx और माइनस 2y, ये ले लेते हैं। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू नंबर 4 में यानी कि 4a e पावर माइनस 2x प्लस b e पावर x प्लस ये डिवाइडेड dx, ये नंबर 3 में यहां आपके पास माइनस की जगह क्या हुई, प्लस की जगह क्या हुई माइनस, तो 2a e पावर माइनस 2x और प्लस b e पावर x, क्लियर। और ये रही आपके पास y की वैल्यू, ये माइनस ये 2 और ये हो जाएगा a e पावर माइनस 2x और प्लस b e पावर x। यहां से ये जो लिखा आपने ये इक्वेशन नंबर 4, ये जो लिखा आपने इक्वेशन नंबर 3 और ये जो लिखा आपने ये इक्वेशन नंबर 1 से नोट किया, क्लियर। अब इसके बाद इनका सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 4a e पावर माइनस 2x प्लस b e पावर x माइनस 2a e पावर माइनस 2x और प्लस b e पावर x माइनस मल्टीप्लाई करें 2a e पावर माइनस 2x और माइनस 2b e पावर x। तो ये देखिए ये 4a e पावर माइनस x ये 4 है और ये 2 तो ये रहा और 2 रहा ये, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। b e पावर x 1 पॉजिटिव, सेकेंड पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, और इक्वल टू कितना 0 और इक्वल RHS। इट मींस इक्वेशन नंबर 1 is the solution of equation number 2. So equation 1 is the solution of a differential equation 2. अर्थात ये जो है ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। Now taking next question of the exercise, question number 3, y equals to c minus x upon 1 plus cx, equation number 1. Prove that the equation number 1 is the solution of given differential equation. इस differential equation का ये solution है। तो पहले ये देखिए कि ये इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना है, इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि डिवाइडेड dx, एक ही बार डेरिवेटिव है तो 1, इसका मतलब इसमें 1 क्या होना चाहिए भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसके अंदर y x x 1 c, तो c क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 1 तो एब्सोल्यूट होता है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि सिंगल है, इसका मतलब पहले तो हम नहीं बता सकते कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो फिर वही तरीका अपना डिवाइडेड dx, तो यहां से हमें डिवाइडेड dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इससे वो बनाने की कोशिश करनी है। तो वो बनाने के लिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो LHS में डिवाइड बाय क्या dx इक्वल, अब नीचे x है, x है तो अपना u अपॉन v वाला मेथड, तो नीचे 1 प्लस cx और इसका स्क्वायर, ये आपके पास 1 प्लस cx और ये भी d dx और ये 1 प्लस सॉरी ये आपके पास c माइनस x माइनस ये c माइनस x और इंटू में d dx 1 प्लस कितना भी cx। इस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आप इसका सॉल्यूशन लें तो dy बाई क्या dx इक्वल, तो यहां से भी 1 प्लस cx स्क्वायर, क्लियर, ये 1 प्लस कितना cx, ठीक है। यहां से डेरिवेटिव करें तो c का तो कितना 0 और माइनस x माइनस 1 माइनस ये c माइनस x, क्लियर, और यहां से इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 का तो कितना 0
और प्लस सी का सी और एक्स का कितना 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस सी एक्स, ये एज इट इज रहेगा भी, इसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई तो -1 माइनस सी एक्स। अब इस सी का मल्टीप्लाई करो, साथ में माइनस है भी, तो ये माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी एक्स। क्लियर। अब ये आपके पास सी एक्स से सी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल बाई 1 प्लस सी एक्स और इसका स्क्वायर, ये -1 और माइनस सी स्क्वायर, ये अपने पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी। अब कोशिश करते हैं कि इसी से ये बना लिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ये बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें सी है और उसमें सी नहीं है, तो सी हमसे जल्दी से हटेगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, उसका क्या ले लेंगे, एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस में वैल्यूज पुट करके फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये अपने पास कितना 2 नंबर का लेता हूं। ओके, अब लेते हैं इसका एलएचएस जो हमें प्रूव करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास dy बाई क्या डी एक्स प्लस ये 1 और प्लस ये वाई स्क्वायर। क्लियर। सब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास यहां, ये -1 माइनस सी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस सी एक्स और इसकी होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू यहां से भी, तो ये c माइनस एक्स इसका न्यूमरेटर स्क्वायर और ये 1 माइनस सी एक्स सॉरी प्लस सी एक्स और इसका स्क्वायर। हमने ये जो वैल्यू पुट करी है ये वाली, ये पुट करी है भाई 2 से, ठीक है, और ये जो वैल्यू पुट करी है ये कहां से भाई 1 से। अब इनका सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्यूशन लेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम अपने पास 1 प्लस सी एक्स उसका स्क्वायर यही है भाई, इसके साथ तो ये है, ये 1 के साथ अपॉन में 1 और इसके साथ ये तो सेम ही आ जाएगा, तो यहां तो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भाई -1 माइनस सी स्क्वायर प्लस इसके अपॉन में 1 तो सेम ही, यानी कि 1 प्लस सी एक्स और इसका स्क्वायर प्लस ये सेम c माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। अब सोल्व कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि आंसर हमें क्या लेके आना है 0, तो नीचे वाले को सोल्व करने से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ऊपर 0 बनेगा तभी 0 बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कंप्लीट प्लस ये a और ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2cx, क्लियर, प्लस ये c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें जो कैंसिल होंगे वो, तो ये -1 है भी और ये +1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया इससे। इसके बाद माइनस सी स्क्वायर ये और ये प्लस सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2cx पॉजिटिव और ये 2cx नेगेटिव। इसका मतलब तुम्हारे पास आया 0/1 प्लस सी एक्स और इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 और इक्वल कितना RHS। So we can say that equation 1 is the solution of equation या डिफरेंशियल इक्वेशन given। ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसका ये क्या है भाई सॉल्यूशन है, एक लाइन लास्ट में अपन लिख देंगे। Now taking next question of exercise question number 4, prove that the equation number 1 is the solution of given differential equation। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या भी सॉल्यूशन है।
तो इसके लिए वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने, उसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, डी वाई बाई डी एक्स की, और किसकी, वाई की वैल्यूज यहां पुट की थी और आंसर फाइंड आउट कर दिया था। ये मैं दूसरे तरीके से तुम्हें करके दिखा देता हूं। तरीका दूसरा, यानी कि वही आपका डिफरेंशियल वाला है भी, तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखो इसमें ये डबल डेरिवेटिव में है, तो दो होने चाहिए, तो ए और कितना डी, दो है भी, तो वाई का क्या, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, इक्वल ए एज इट इज, ठीक है, कोस लॉग एक्स, तो माइनस साइन और ये भी लॉग एक्स, और फिर log x का डेरिवेटिव ये 1 बाई कितना x, ये बनेगा, प्लस b एज इट इज साइन log x, ये आपका cos और ये log x, क्लियर, और फिर log x का कितना 1 बाई x। अब क्या करते हैं, ये x अपॉन में है, यहां भी x अपॉन में है, तो x एलसीएम ले लेते हैं और x एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो माइनस a साइन और ये अपने पास भी log x प्लस b ये cos log x, और इसके कंप्लीट के अपॉन में कितना आएगा भाई x, क्लियर, तो वो x में यहां लिख देता हूं, ये अपने पास कितना भाई 2। अब क्या करते हैं, दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वही फर्स्ट और ये क्या सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड डी वाई बाई क्या डी एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इक्वल माइनस ए एज इट इज साइन log x, तो ये बनेगा भाई cos और log x, और फिर आपका ये जो log x है इसका डेरिवेटिव 1 बाई x, इसका नंबर लें तो b एज इट इज cos log x, ऊपर किया है हमने इनका, तो ये आपका साइन और log x, लेकिन किस में भी माइनस में, और फिर log x का कितना 1 बाई x, लगभग सेम डेरिवेटिव इसी क्या है, यहाँ ये कर ही रखा है, एक ये किया तो बाद में देखने की जरूरत नहीं, यहां से देख करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देख लो तुम, ये x अपॉन में x अपॉन में है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x, यहां मैंने साइन नहीं लिखा है, यहां मैंने साइन माइनस लिया है, तो यहां क्या रह जाएगा अपना प्लस, x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर, प्लस इससे करेंगे तो x ये डी वाई बाई का डी एक्स इक्वल माइनस कॉमन तो भी a cos ये log x, क्लियर, प्लस b ये साइन और ये log x, और ये जो एलसीएम x था इस x का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ कितना x, और वहां मैंने बताया था कैसे भी करके आप ये कंप्लीट कर लिया करो, आगे वाला अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये a cos log x प्लस b sin log x, a cos log x प्लस b sin log x, ये किसकी वैल्यू हुई y की। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर x स्क्वायर ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई कितना dx, और इक्वल माइनस ये, और ये कितना भी आपका y, ये y इक्वेशन 1 से ये y इधर ले जाऊं तो x स्क्वायर ये डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx और प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि अब की बार हमें जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हम इसका एलएसएस नहीं लिया हमने, ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर ही ले आए, तो इससे आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो इसी से ना, और यही बन गया
इसका मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। सो इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन of a given differential equation. That's all.